हेलो स्टूडेंट्स। हम वापस आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू रिएक्टेंस और इम्पिडेंस। ठीक है, इस सेशन के अंदर कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं उसी के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट in AC circuit having R equal 10 ohm and C equal to 50 microfarad in series across 200 volt 50 hertz AC source। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि करंट की वैल्यू क्या होगी एक एसी सर्किट के अंदर हैविंग R इक्वल टू 10 C इक्वल टू 50। एक हमारे पास एसी सर्किट है और सीरीज में दो एलिमेंट कनेक्ट हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस। ठीक है, और इनसे एक एसी सप्लाई कनेक्ट है। उस एसी सप्लाई की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। वोल्टेज बाय डिफॉल्ट आरएमएस वोल्टेज होते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस 10 हो गया और सी की वैल्यू 50 माइक्रोफैरड। अब हमें इस सर्किट में करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दो एलिमेंट आ गए। अगर बात होती सिर्फ रेजिस्टेंस की तो V इक्वल टू आई आर लिख देते। बात होती सिर्फ कैपेसिटेंस की तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है XC, इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है XL। बट यहाँ पे हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए क्या सिंबल होता है Z, यानी कि इंपेडेंस। ठीक है, V हमें पता है 200, I हमें फाइंड करना है, Z पता कर लो। देखो Z कैसे निकालेंगे, Z का फॉर्मूला अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहां पर इंडक्टर तो है नहीं, तो XL की वैल्यू कितना होगी 0, R की वैल्यू हमें पता है 10, बचा क्या XC, तो XC फाइंड कर लो पहले। XC का फॉर्मूला 1 बाई ओमेगा C और ओमेगा कितना है 2 पाई F। अब वैल्यूज को पुट करो, 2 पाई F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, C कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड, माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6, इसको कैलकुलेट कर लेना, यहां से XC आ जाएगा। अब Z फाइंड करो, अंडर रूट XL, इंडक्टर तो है नहीं L, 0, XC ये कर चुके हम लोग फाइंड। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस R रेजिस्टेंस कितना है 10, 10 का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करोगे Z आ जाएगा। V इक्वल टू आई जेड, हमें Z फाइंड करना है, सॉरी I फाइंड करना है। V हमें पता है 200 वोल्ट, I हमें फाइंड करना है और Z हम यहां से निकाल देंगे। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा 64.4 और 3.1, और करंट आ जाएगा यहां से 3.1। कैलकुलेशन जरूर कर लेना। ठीक है, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, बाई हैंड जितना कैलकुलेशन करोगे उतना कम है। ठीक है, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला गया हमसे डिटरमाइन इंपिडेंस ऑफ, determine impedance of series LCR circuit if reactance of
C and L are 250 ohm and 220 ohm and R is 40 ohm. इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस, सीधा सीधा सारी वैल्यूज दे रखी हैं उसने। बोला है कि हमें इंपीडेंस फाइंड करना है, यानी कि Z फाइंड करना है। अगर रिएक्टेंस C का और L का हमें गिवन है 250 और 220, रिएक्टेंस माने X, कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस XC वो हमें गिवन है 250 और XL हमें गिवन है इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस 220 और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ही होता है 40। हमें Z फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। XL की वैल्यू 220, XC की वैल्यू 250 और R रेजिस्टेंस 40। बस कैलकुलेट कर लेना इसको, दिया जाएगा 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 3 4 69, ये हो जाएगा 25। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेता हूं, ये 50 आ जाएगा, कर लेना इसको कैलकुलेट, ये हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। फॉर्मूला लगाओ और ये सारा डेटा गिवन है, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया क्वेश्चन में ए रेजिस्टर of 50 ohm and inductor of 20 upon pi Henry and capacitor of 5 upon pi microfarad are connected in series to a 230 volt 50 hertz, find impedance। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो पहले तो जो गिवन है वो लिख लो। इंडक्टर है 20 अपॉन पाई, अब ये एक्स एल मत कर देना, ये इंडक्टर की वैल्यू गिवन है ना कि इंडक्टर का रिएक्टेंस। कैसे पता चला? यूनिट गिवन है हेनरी, हेनरी किसकी यूनिट होती है? सिर्फ इंडक्टर की, यानी इंडक्टेंस 20 अपॉन पाई। ऐसे ही माइक्रोफेराड गिवन है सी 5 अपॉन पाई, माइक्रोफेराड है तो चेंज कर रहा हूं मैं माइक्रो को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। हमें इंपीडेंस फाइंड करना है, इंपीडेंस फाइंड करने के लिए एक्सएल पता होना चाहिए, एक्ससी पता होना चाहिए, तो एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। एक्सएल फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा को क्या लिखोगे? 2 पाई एफ एल। एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, एल सेल्फ इंडक्टेंस 20 अपॉन पाई, ये हमें गिवन है, पाई से पाई कैंसिल, 5 टू 10 टू 20, यह जाएगा 2000 ओम। एक्सएल आ चुका, एक्ससी 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा माने 2 पाई एफ, 2 पाई एफ की वैल्यू 50, सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू वेयर इज 5 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6, ये हो गए। पाई से पाई कैंसिल, 5 टू 10, सॉरी 5 5 20, 5 टू 50 और ये 10 की पावर 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 2000 बन जाएगा। अब हमसे इंपीडेंस पूछा गया, इंपीडेंस निकालना हमारे सीधे हाथ का खेल है। अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। XL कितना है? ये निकाला 2000, XC कितना है? ये निकाला 2000, R कितना गिवन है क्वेश्चन में? 50।
अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट क्या ही करना है, तो कैंसिल हो गया सीधा, अंडर रूट 50 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इम्पीडेंस कितना आया 50 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करो इसको, नोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें a resistance of 2 ohm, a coil of inductance 0.01 Henry are connected in series with capacitor and put across 200 volt 50 hertz supply. कैलकुलेट क्वेश्चन का पहला पार्ट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर so that circuit resonates. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस, और ब्रैकेट में हमें गिवन है यूज पाई इक्वल टू 3। देखो इसको, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस है 0.01 हेनरी, इनको सीरीज में कनेक्ट किया एक कैपेसिटर के साथ, यानी कुछ ऐसे, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और एक हमारे पास कॉइल है, उसका इंडक्टेंस गिवन है 0.01 हेनरी और एक कैपेसिटर है, इन सबको एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये लो जी, कर दिया कनेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सो दैट सर्किट रेजोनेट्स। हमें बताना है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा ताकि ये सर्किट रेजोनेंस में आ जाए। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी। रेजोनेंस की कंडीशन होती है ये, एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC। जब XL XC के बराबर हो जाए तब बोला जाता है कि सर्किट हमारा रेजोनेंस में आ जाएगा। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ठीक। अब यहां से C की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे? XL इसको लिख सकते हो ओमेगा L, XC इसको लिख सकते हो ओमेगा C। ओमेगा ओमेगा एक साथ, ओमेगा स्क्वायर, L को नीचे ले आओ, L इंटू C, स्क्वायर को इधर ले जाओ, 1 अपॉन अंडर रूट, नहीं हमें C चाहिए ना, तो C को इधर ले आओ और ओमेगा को नीचे ले आओ, ये हो गया। C इक्वल्स टू 1 अपॉन L ओमेगा स्क्वायर। L हमें क्वेश्चन में गिवन है इंडक्टेंस 0.01, ओमेगा हम कर सकते हैं फाइंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैसे? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, L की वैल्यू 0.01, ओमेगा की जगह पे 2 पाई f, f कितना है 50 और इस पूरे का स्क्वायर, आ जाएगा कैपेसिटेंस। कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे, यह आ जाएगा 0.0011, यह आ गया, ठीक। कैपेसिटेंस पूछा था, पहला पार्ट खत्म। सेकंड, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे और करंट क्या होगा? करंट निकालने के लिए V इक्वल टू आई जेड, तीन एलिमेंट्स की बने ना, तो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंपेडेंस बोलते हैं। V हमें क्वेश्चन में गिवन है 200, I हमें निकालना है, और Z किसके बराबर होगा? R के बराबर।
जब भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की कंडीशन पे Z और R इक्वल होते हैं हमेशा। क्यों इक्वल होते हैं देख लो, जिसको नहीं पता, जिसको पता है स्किप कर दो थोड़ा सा। देखो Z का फॉर्मूला ये होता है, रेजोनेंस पर XL और XC बराबर होते हैं, ये मैंने बता दिया, XL XC बराबर होते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, अंडर रूट R का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट भी हट जाएगा, क्या बचेगा, R। तो रेजोनेंस की कंडीशन पे XL और XC बराबर होंगे और Z किसके इक्वल होगा, R के बराबर। ठीक है, फिलहाल Z को मैंने सीधा लिख दिया R, और R की वैल्यू हमें पता है कितनी गिवन है, 2। तो करंट कितना आ जाएगा यहां से, 100 एम्पियर, ये आ गया जी करंट। अब हमसे पूछा गया है कि करंट तो बता दिए, वोल्टेज भी बता दो कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो सिर्फ कैपेसिटर के लिए, V इक्वल टू आई एक्स सी। कैपेसिटर के वोल्टेज, कैपेसिटर का करंट और कैपेसिटर का ही रिएक्टेंस, क्योंकि हमें वोल्टेज कैपेसिटर के चाहिए तो करंट वगैरह सब कुछ उसी का लेना होगा। क्योंकि सीरीज में है ये सब कुछ तो करंट तो सबके लिए सेम ही रहेगा 100। एक्स सी हम निकाल देंगे कैसे, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, ओमेगा को लिख दो 2 पाई एफ सी, एफ पता है सी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कहां निकाली है, 0.0011, कैलकुलेट कर लेना, वोल्टेज आ जाएंगे इसके 303.03, ये आ चुके वोल्टेज। ठीक है, कैलकुलेशन को करके देखना है, आंसर मैच करना है, कभी पता चले सीधा सीधा छाप दो मेरी तरह, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20 microfarad capacitor, 0.1 Henry inductor and a 25 ohm resistor are in series with AC source of EMF 310 sin 314t इतने वोल्ट। पहला पार्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। दूसरा पार्ट, व्हाट इज reactance of circuit। तीसरा पार्ट, what is impedance of circuit। चौथा पार्ट, what is current in circuit। पांचवा पार्ट नहीं है, व्हाट इज द फेस एंगल बाय विच, चलो ये भी कर लो। पांचवा पार्ट, व्हाट इज फेस एंगल ऑफ करंट बाय विच इट लीड और लैग अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, तो ये अपने आप में 5 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे, देखो एक एक करके देखते चलना। एक कैपेसिटर है 25 माइक्रोफैराड, इंडक्टर है 0.1 हेनरी, रेजिस्टर है 25। इन सबको सीरीज में कनेक्ट किया एक सोर्स के साथ जिसका ईएमएफ हमें गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वल टू 310 साइन
314T। ठीक है, ये हमें ईएमएफ गिवन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, उसके लिए क्या करोगे, इसको कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड इक्वेशन से। याद है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे वोल्टेज की और करंट की होती है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही ईएमएफ के लिए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों को जब कंपेयर कराओगे तो कंपेयर से तुम्हें पता चलेगा ई नॉट की वैल्यू कितना है 310, ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगी 314, और अगर ओमेगा 314 है, ओमेगा की वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दो 2 पाई एफ। एफ हमें चाहिए तो निकाल दो, अपॉन में 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाऊं ऊपर 2 जीरो लगेंगे, 314 से 314 कैंसिल, 250 जा 100, फ्रीक्वेंसी आ चुकी 50। ये हो चुका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का उसने नेट रिएक्टेंस पूछा है, यानी कि कैपेसिटर का जो भी रिएक्टेंस होगा, इंडक्टर का जो भी रिएक्टेंस होगा, दोनों को माइनस कर देना, नेट रिएक्टेंस आ जाएगा। तो देखो XL ओमेगा L, ओमेगा माने 2 पाई एफ L, एफ हम निकाल चुके 50, L क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो ये आ जाएगा 10 पाई, पाई की वैल्यू चाहो तो पुट कर देना 3.14, यह आ जाएगा 31.4 ओम। XL आ चुका, XC 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा माने 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू निकाल चुके, C क्वेश्चन में गिवन है कितना, कहां गया 25 माइक्रोफेरेड। माइक्रो को चेंज करना मत भूलना, 10 की पावर -6। कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे इसको, ये मिल जाएगा तुम्हें 127.3। ठीक है, नेट रिएक्टेंस चाहिए, यह आ जाएगा इनको माइनस करके XC माइनस XL या XL माइनस XC, जो बड़ा होगा माइनस जो छोटा होगा। तो 127.3 माइनस 31.4, तो माइनस करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 31.4, यहां जाएगा 9, 61 यहां जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 9, 95.9, यह आ चुका नेट रिएक्टेंस। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का इंपीडेंस पूछा गया। अब इंपीडेंस तुम निकालने में माहिर हो चुके हो तो निकाल दो। इंपीडेंस Z XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, XL माइनस XC ये निकाल चुके, ठीक है। XL माइनस XC या XC माइनस XL, दोनों बातें सेम है क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है, आंसर बस नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर फिर से प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो हमने XC माइनस XL निकाला था, यहाँ पर XL माइनस XC है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक माइनस का फर्क आएगा जो कि स्क्वायर होके फिर से प्लस बन जाएगा। R कितना था 25, कैलकुलेट कर देना, Z भी आ जाएगा 99.1, ये आ चुका हमारे पास Z। तीसरा पार्ट क्लियर। चौथा पार्ट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, तो क्या लेंगे यहाँ पे Z यानी कि इंपीडेंस। V वोल्टेज कितना गिवन है हमें, वोल्टेज 310, I करंट और Z कितना है 99.1। ध्यान रखना जो वोल्टेज लिए हमने वो मैक्सिमम वोल्टेज लिए, EMF वोल्टेज बात सेम होती है, जो वोल्टेज लिए वो मैक्सिमम लिए, नॉट लिखा है ना आगे, तो करंट भी कौन सा आएगा हमारा नॉट, ठीक है। यहां से I नॉट आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना इसको, RMS भी निकाल देना क्योंकि जनरली बाय डिफॉल्ट जो करंट और वोल्टेज होता है वो RMS ही होता है, ठीक है। तो उसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन सा करंट निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट हम RMS करंट फाइंड करेंगे। I नॉट तो आ चुका हमारे पास, अब I नॉट से IRMS में कन्वर्ट करना है कैसे,
फॉर्मूले से IRMS इक्वल I नॉट अपॉन रूट 2, इसको कैलकुलेट कर लेना, करंट आ जाएगा। चारों पार्ट क्लियर हुए। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द फेस एंगल ऑफ करंट बाय व्हिच इट लीड और लैग अप्लाइड EMF। हमसे फेस एंगल पूछा गया, यानी कि फाई की वैल्यू पूछी गई। फाई के लिए एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, tan फाई का, XL माइनस XC अपॉन में R। XL माइनस XC कितना आया 95.9 अपॉन में R रेजिस्टेंस 25, कैलकुलेट कर लेना, ये कुछ 3 के समथिंग आ जाएगा, 3.84, और ये 2.22 आएगा, इसको भी कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, अब हमें तो फाई चाहिए था, फाई के लिए tan को हटाना पड़ेगा, tan को उधर ले जाओ। अब इसकी वैल्यू तो याद नहीं है हमें पॉइंटों में tan में, तो इसको यहीं छोड़ देना बस। tan उधर गया, tan इनवर्स 3.84। सब क्लियर हो गई है? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे क्वेश्चन आ गए लगभग। ठीक है, तो इसको नोट करो। नोट हुआ ये? तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन के अंदर हम लोग पावर, पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और फिर सारे छोटे चैप्टर है और ऑप्टिक्स को छोड़कर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 8 हो गया, डुअल नेचर हो गया, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।